नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त मंगेश जन्मंदु एक नई कहानी के साथ स्वर्ण अक्षर इस चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है, एक हरा भरा जंगल होता है और इस जंगल में एक पेड़ रहता है। वो पेड़ हालांकि बहुत दुखी होता है, मायूस होता है। एक दिन वहां से गरुड़ गुजर रहा होता है और उसी वक्त पेड़ रो रहा होता है। उस पेड़ को रोते देख गरुड़ वहां रुक जाता है और वो सोचता है क्यों ना इस पेड़ की कुछ मदद की जाए। गरुड़ उस पेड़ को पूछता है कि भाई तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। पेड़ जवाब देता है कि देखो ना भाई, ये इतना बड़ा जंगल है और इतने बड़े जंगल में मेरी शाखा पर एक भी चिड़िया का, एक भी पंछी का घोंसला नहीं है। मुझे इस बात का दुख है। तो गरुड़ कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। पेड़ कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम तो गरुड़ हो और तुम्हें गरुड़ राज कहते हैं। तुम जिस भी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हो वो उस पेड़ की शान बन जाती है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पेड़ पर घोंसला बना सकते हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तो वो गरुड़ सोचता है क्यों ना इस पेड़ की मदद की जाए और वो गरुड़ उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है। कुछ दिनों में अन्य पंछी भी, अन्य चिड़िया भी उस पेड़ पर अपना अपना घोंसला अन्य अन्य शाखाओं पर बनाने लग जाते हैं। कहा जाता है कि जिस पेड़ पर गरुड़ का घोंसला होता है उस पेड़ पर चील या बाज कभी भी हमला किसी अन्य पंछी पर नहीं करते, वो सुरक्षित रहते हैं, इसलिए अन्य पंछी वहां पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो बहुत दिन होने के बाद वो गरुड़ कहता है कि मित्र, पेड़ को कहता है कि मित्र, बहुत दिन हो चुके मैं अपने दोस्तों से मिला नहीं और मुझे उनकी याद आ रही है, क्यों ना मैं उनसे मिलकर आऊं। पेड़ हामी भरता है, गरुड़ वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद एक शाखा पर कठफोड़वे का जो बच्चा होता है वो उड़ने की कोशिश में होता है, तैयारी में होता है। वो ऊपर की शाखा से फुदक कर नीचे की शाखा में आता है और वो देखता है कि उस शाखा पर कोई कीड़े जो है वो ऊपर चढ़ रहे हैं। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो ना, इस शाखा पर कुछ कीड़े ऊपर आ रहे हैं। तो कठफोड़वे की माँ कहती है, उस बच्चे की माँ कहती है कि तुम्हें मैं वो नहा सिखा रही हूँ और तुम्हें ये फालतू की चीजों में पड़ी है, तुम अपने उड़ने के ऊपर ध्यान दो। तो बच्चा वो फिर से कहता है कि देखो ना, मैं ये कीड़े जो है इस शाखा को खा रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। तो उसकी माँ उसे और डांटती है, एक चमट लगाती है और उड़ने के लिए वहां से ले जाती है। तो पेड़ को अंदर दर्द महसूस होता है। वो उस शाखा पर जो हरा भरा तोता रहता है उसको कहता है कि तोते जरा देखो इस शाखा पर क्या हो रहा है। तोता बाहर निकलता है घोंसले से और देखता है कि उस शाखा पर दीमक धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पेड़ को खा रही है। तो तोता सोचता है कि मैं तो शाकाहारी हूं और मेरी चोंच भी सीधी नहीं है, मैं इनको नहीं खा सकता, लेकिन मैं किसी की मदद तो ले सकता हूं। वो गौरैया के पास जाता है और गौरैया को कहता है कि बहना, क्यों ना तुम मेरी मदद करो, मेरी शाखा पर दीमक बढ़ रही है, अगर तुम चाहो तो तुम उसको खा सकती हो। लेकिन गौरैया कहती है कि वो तुम्हारी शाखा पर बढ़ रही है, मुझे उनसे थोड़ी तकलीफ है, वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है, तुम देखो तुम्हें क्या करना है। तोता मायूस हो जाता है, वो पेड़ को बताता है, कोई भी पंछी उस वक्त पेड़ की तोते की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। कुछ ही दिनों में वो जो दीमक रहती है अंदर ही अंदर कुतेरते हुए अन्य शाखाओं की तरफ बढ़ने लगती है और जब अन्य पंछियों को इस बात का पता चलता है तब काफी देर हो चुकी होती है। वो सोचते हैं कि क्यों ना इस दीमक का सामना किया जाए। सभी पंछी इकट्ठा आते हैं, लेकिन दीमक इस वक्त बाहर से नहीं अंदर से बढ़ रही है। दोस्तों, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत वक्त गुजर चुका होता है। तोता सभी पंछियों को कहता है कि जब मैं आप लोगों को कह रहा था, मदद मांग रहा था, तब आप लोगों ने इनकार किया। अगर उसी वक्त इस दीमक का सामना हम लोगों ने किया होता तो शायद आप सभी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। पेड़ भी मायूस हो जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। सभी पंछियों को अभी अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं बचता सिवाय अपना घोंसला यहां से कहीं और ले जाने के। लेकिन वो ले जाए तो कैसे, हर एक शाखा पर पंछी के छोटे छोटे बच्चे जो हैं
समस्या बहुत बड़ी है। तोते का कहना सभी मानते हैं, उनको सच लगता है, और सच लगे क्यों ना। दोस्तों, हम इंसान भी तो ऐसा ही करते हैं। जब कोई दोस्त, कोई हमारा सगा संबंधी हमसे मदद मांगने के लिए आता है, तब हमें लगता है कि वो उसकी समस्या है, उसकी समस्या से हमें क्या लेना देना, और हम मदद करने के लिए आगे नहीं आते। लेकिन इंसानियत के नाते हो सके उतनी अगर हम कोशिश करें, मदद करें, तो क्या वो उस समस्या का सामना कर पाएगा? हम कुछ ना कुछ उसकी मदद कर पाएंगे। एकता से अगर कोई काम करे तो उस काम आसानी से हल हो सकता है। लेकिन अगर उसको टाल दिया जाए किसी और की समस्या सोचकर, या मुझे क्या करना सोचकर, तो दोस्तों ये बात बहुत गलत है, और ये हम नहीं कर सकते। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें हो सके उतनी तो मदद करनी ही चाहिए। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक अनोखी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।